बहुत पुराने समय की बात है। भारत की पवित्र भूमि पर मद्र देश का शासन था। वहां के राजा अश्वपति के घर एक कन्या ने जन्म लिया। वो साधारण कन्या नहीं थी। वर्षों की तपस्या के बाद स्वयं देवी सावित्री के आशीर्वाद से उसका जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही तेजस्वी थी। उसकी आंखों में अद्भुत शांति थी और चेहरे पर ऐसा तेज जिसे देखकर लोग समझ जाते थे कि ये कन्या साधारण नहीं है। जब वो विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए वर चुनो। सावित्री वन वन घूमी, नगर नगर गई और अंत में उसका मन एक तपस्वी युवक पर ठहर गया। उसका नाम था सत्यवान। वो एक अंधे निर्वासित राजा द्युमत्सेन का पुत्र था और जंगल में लकड़ियां काटकर जीवन यापन करता था। जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया तो राजमहर्षि नारद वहां उपस्थित थे। नारद मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, ये युवक अत्यंत धर्मात्मा है, किंतु इसके भाग्य में केवल 1 वर्ष का जीवन शेष है। सारा राज दरबार सन्न रह गया। राजा अश्वपति ने सावित्री से विवाह बदलने को कहा, पर सावित्री शांत स्वर में बोली, पिता, एक बार मैंने जिसे पति मान लिया वो निर्णय नहीं बदलता, चाहे जीवन 1 दिन का हो या 100 वर्ष का। विवाह हो गया। सावित्री ने राजमहल का सुख त्याग दिया और जंगल में सत्यवान के साथ रहने लगी। वो सेवा, प्रेम और धर्म का सजीव रूप बन गई। दिन बीतते गए और वो दिन भी आ गया जिसके बारे में नारद मुनि ने कहा था। उस दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया। सावित्री भी उसके साथ गई। अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा हुई और वो सावित्री की गोद में गिर पड़ा। उसकी सांसें धीरे धीरे थमने लगी। उसी क्षण आकाश अंधकारमय हो गया। सामने प्रकट हुए यमराज हाथ में पाश लिए। यमराज ने सत्यवान के प्राण खींच लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे चल दी। यमराज बोले, नारी, यहां तक आने की अनुमति नहीं, लौट जाओ। सावित्री बोली, जहां मेरे पति हैं वहीं मेरा पथ है, धर्म यही सिखाता है। यमराज उसके ज्ञान, धैर्य और धर्म से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, वर मांगो, पति के जीवन के अतिरिक्त। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को उनका राज्य और नेत्र ज्योति वापस मिले। वर मिल गया, पर सावित्री फिर भी चलती रही। यमराज ने दूसरा वर दिया। सावित्री बोली, मेरे माता पिता को 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने आशीर्वाद दे दिया। तीसरी बार यमराज बोले, अब लौट जाओ। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, हे धर्मराज, पतिव्रता नारी बिना पति के संतान कैसे प्राप्त करेगी? आपने मुझे 100 पुत्रों का वर दिया है। यमराज ठिठक गए। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। धर्म स्वयं धर्म से हार गया। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, नारी, तुम्हारी बुद्धि, श्रद्धा और प्रेम ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। उसी क्षण सत्यवान की आंखें खुल गईं, जैसे गहरी नींद से जागा हो। जंगल फिर से जीवंत उठा। पक्षी चहकने लगे। सावित्री ने मृत्यु से अपने पति को वापस छीन लिया था। आज भी ये कथा बताती है कि जहां सच्चा प्रेम, धर्म और विश्वास होता है, वहां मृत्यु भी हार मान लेती है।